बनी ये 6 फीट वाले बंदे के लिए ही है। हमने ये क्रेटा और बलिनो का जो ना एक्सीडेंट हुआ है वहाँ सामने, भयंकर। 2.5 लाख रुपए में इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। पूरी बिग बाइक वाली जो फील है ना वो आपको मिलेगी इस बाइक के अंदर। मतलब इतनी जबरदस्त पावर, RR 310 से भी ज्यादा पावर। सो इस लास्ट टाइम हमने जो है टीवीएस के अपाचे RTX 300 चलाई थी, लेकिन हिल्स में चलाई थी। हम खुले हाईवे पे नहीं चला पाए, इसका टॉप एंड चेक नहीं कर पाए, परफॉर्मेंस चेक नहीं कर पाए, RPMs चेक नहीं कर पाए, बाइक क्या माइलेज देती है हाईवे पे वो भी चेक नहीं कर पाए। सिर्फ हम चेक कर पाए थे पावर कैसी है, हिल्स में बाइक कैसी चलती है, वो सारी चीज़ें। लेकिन आज डिटेल में मैं जानने वाला हूं कि ये जो TVS की अपाचे RTX है ये एक्चुअल में चलने में कैसी है। ये जो इंजन है नया वाला 300 सीसी का, ये इंजन कैसा है, इसका अराउंड 35 bhp पावर देता है इन PS 36 PS एंड अराउंड 28 Nm टॉर्क। 6 स्पीड का गियरबॉक्स है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम है, पूरी पाइपिंग वगैरह देख सकते हो। आज इसको अच्छे से टेस्ट करते हैं और लेट्स सी कैसा फन जो है मेरे को दे पाती है ये नई वाली RTX 300। सबसे पहले डालते हैं फर्स्ट गियर और टूर मोड में मैं इसको चलाऊंगा। यहाँ से मैं चेंज भी कर सकता हूँ। ये रैली मोड है जिसमें ABS ऑफ हो जाता है रियर वाला, अर्बन मोड, देन ये रेन मोड और ये टूर मोड। मैं टूर मोड में इसको चलाने वाला हूँ क्योंकि मैं हाईवे पे चलाने वाला हूँ। सो इसमें सबसे ज़्यादा पावर और सबसे ज़्यादा स्मूथ आपको फील होगी। चलिए जी, पावर तो आपको फर्स्ट सेकेंड गियर से ही काफ़ी बढ़िया फील हो जाएगी, नो डाउट। पावर की कोई कमी फील नहीं होगी। ये देखो थ्रोटल देते ही कुछ इस तरीके से बाइक बिहेव करती है, तो ये फर्स्ट इंप्रेशन में ही आपको फील हो जाएगा। अभी मैं 6th गियर में लेके चलता हूँ क्योंकि थोड़ा सिटी एरिया है और मेरे को देखना है सिटी एरिया में बाइक कैसा लाइक एक्सपीरियंस देती है। जब आप सिटी में इसको चला रहे हो कितनी स्मूथ फील होती है, वाइब्रेशंस वगैरह तो नहीं है। अब 6th गियर में चल रहा हूँ, कोई वाइब्रेशन नहीं है, ठीक है, और बिल्कुल लाइट बाइक फील हो रही। लेकिन वहीं पर ही मैं इसमें डाल दूँ गियर चेंज सॉरी मोड चेंज कर दूँ अर्बन मोड। लेट्स सी अब अर्बन में कैसी चलती है। अर्बन में हल्की सी और ज़्यादा आपको रिफाइंड फील होगी, लाइक कम पावर फील होगी थोड़ी, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे भर भर के पावर नहीं देती। सो जहाँ मैं रैली मोड में 6th गियर में चल सकता हूँ, वहाँ अर्बन में आप 6th में नहीं बल्कि 5th में चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि पावर थोड़ी सी कट आउट मार देती है बाइक वहाँ पे। तो सिटी में यदि आप चला रहे हो इस बाइक को तो वही 4th 5th गियर में आप इसको चला पाओगे कुछ ऐसे एरिया में। बाकी ट्रैफिक में यदि आप चलोगे तो फर्स्ट एंड सेकंड गियर वही नॉर्मली जो बाइक्स में काम आते हैं, क्योंकि डाउन शिफ्टिंग ये बाइक वैसे जल्दी से नहीं मांगती है ना। यदि मैं अब देखो 5th में, देन ये 6th गियर और 5th 6th गियर में भी ये गाड़ी अच्छी उठती है। मतलब कहीं से भी आपको ये फील नहीं होगा कि डाउन शिफ्टिंग आपको करनी है, नहीं। अभी यहाँ से अपन टर्न ले लेंगे हाईवे के लिए और उस हाईवे पे मैं चला के दिखाऊंगा आपको कि हाईवे पे ये बाइक कैसा परफॉर्म करेगी। ओवरऑल टॉप एंड कैसा है, टॉप एंड आई डोंट नो कर पाएंगे कि नहीं, बट ये ट्राई करेंगे कि जो इसका टॉप एंड है उसको अपन टच करें। देन कैसे RPM है। और फिलहाल यदि मैं सिटी की बात करूँ तो कोई वाइब्रेशन मेरे को हैंडल बार में फील नहीं हो रही, फुट रेस्ट में कोई नहीं है, सीट में भी कोई वाइब्रेशन नहीं है। सो वाइब्रेशन वगैरह तो नहीं है बाइक में, स्टिल अभी तक कोई वाइब्रेशन नहीं हुई मेरे को फील। हल्की बहुत माइनर जो है वो तो आपको हर एक बाइक में फील होगी, क्योंकि थोड़ा पता तो चलना चाहिए ना कि आप एक लाइक पेट्रोल बाइक चला रहे हो, ना कि एक इलेक्ट्रिक बाइक। तो वो हल्की वाइब्रेशन हर एक बाइक या फिर स्कूटर में जो है होती है जिनके अंदर ये पेट्रोल इंजन लगे होते हैं। अभी आप यदि चाह रहे हो कि लाइक आपको ऐसे रश राइडिंग करनी है तो उसके लिए भी जो है ना काफ़ी निम्बल फील होती है बाइक। कंट्रोलिंग अच्छी है, हैंडलिंग अच्छी है, कहीं से भी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी जल्दी से। अब ये है सामने हाईवे का रास्ता, चलते हैं और देखते हैं इसको हाईवे पे दौड़ा के। ये देखो अभी मैं लो स्पीड में था, सेकंड गियर में इजीली बाइक उठ गई, 3rd देन 4th। अप शिफ्ट जरूर मांगती है बट डाउन शिफ्ट उतना ज़्यादा नहीं मांगती। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है लाइक कंफर्ट और इसकी हाइट। इस बाइक की जो सीट हाइट है ना 835 mm के आसपास है और ये जो बाइक है काफ़ी ऊंची आपको फील होगी। जब आप इस पर बैठोगे ना तो आपकी चाहे 6 फीट हाइट भी है तो भी आपको ये बाइक ऊंची ही लगेगी। अब इसी बाइक पे यदि कोई छोटी हाइट का बंदा बैठेगा 5'6", 5'7" या 5'10" वाला भी, तो उसके भी पैर जो ना पूरे टिकेंगे नहीं। इस बाइक को हैंडल करने के लिए पूरा 6 फीट का बंदा चाहिए जो इसको अच्छे से हैंडल कर पाए, जिसके पैर अच्छे से टिक पाए नीचे ज़मीन पे, क्योंकि हाइट अच्छी है ना, 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो एक बड़ी बाइक वाली फील तो आपको ज़रूर से आएगी। लाइक आपके इर्द गिर्द इधर और उधर छोटी बाइक्स हैं, जैसे कि इधर ये स्प्लेंडर वगैरह है और इस टाइप की बाइक, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप इन सबसे ऊपर हो, तो आपको ना काफ़ी अपर जो है फील होता है, क्योंकि हाइट अच्छी है बाइक की। अब देखो मेरे पैर अच्छे से टिक रहे हैं, इधर ये वाला भी और इधर ये वाला भी, पूरा पैर बढ़िया से है। और यहीं पे यदि आप इस बाइक से थोड़ा साइड में ऐसे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या फील है लाइक इस बाइक की, क्योंकि हाइट है ज़बरदस्त।
अभी इसको करते हैं लो बीम, ये हाई बीम आई डोंट नो किसने की, ठीक है। बट जो हमेशा से इनके एग्जॉस्ट में प्रॉब्लम रही है ना साउंड की, ये देखो वो एग्जॉस्ट साउंड में ना उतनी अच्छी साउंड नहीं निकल के आ रही, वो थोड़ी बेटर और हो सकती थी, बट नो वरी। अभी हाईवे पे देखते हैं जब हाई स्पीड पे आप होते हो तो कैसी फील आपको आती है। उसके अलावा यहाँ पे रेन मोड भी है, रेन मोड में थोड़ा सा पावर और कट करती है बाइक, और एकदम से जो इंस्टेंट टॉर्क आपको मिलता है ना वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें स्लिप होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। बाकी टूर मोड में भर के आपको पावर मिलेगी। सो जो ना सामने हाईवे आ गया है, और अब हाईवे पे टेस्ट करें उससे पहले एक बार मैं आपको जीरो से बाइक को जो है उठा के दिखाता हूँ। हल्का सा मैं स्लो कर लेता हूँ बाइक को, और अभी फर्स्ट गियर से मैं इसको उठाऊँगा। ये देखो इट्स लाइक कि हाँ व्हीली मार देगी बाइक, वो वाली पावर आपको मिलती है। सेकंड गियर 76, थर्ड 95, रेड लाइन आ जाती है। फोर्थ गियर, तो पावर तो है यार, मतलब हाईवे पे चला रहे हो, सिटी में चला रहे हो, कहीं पे भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देती बाइक, क्योंकि भर के पावर डाली गई इस बाइक के अंदर। ये देखो क्या खतरनाक। बट स्टिल हर चीज़ जो है पावर नहीं होती, हमेशा अपने को टॉप एंड टेस्ट नहीं करना होता, कुछ प्रैक्टिकलिटी के बारे में भी जो है सोचना पड़ता है, और वो है ये, जब आप 90-100 चला रहे हो, आप एक लॉन्ग राइड पे हो या फिर नॉर्मल अपनी डेली राइड पे भी हो, और ऐसे हाईवे आपके पास है, सो कितना कॉन्फिडेंट बाइक जो है फील कराती है। सो यस, इसका हैंडल बार थोड़ा वाइड है बट कॉन्फिडेंट फील कराएगी आपको, क्योंकि ओवरऑल जो वेट बैलेंसिंग है वो बढ़िया है। तो आप जब लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो या फिर ऐसे हाईवे पे हाई स्पीड में आप क्रूज़ कर रहे हो, और ऐसा कुछ थोड़ा बहुत आपको ट्रैफिक वाला एरिया मिल जाता है, तो यू कैन ईजिली टैकल, क्योंकि वहाँ पे जो है बाइक आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कराती है। बाइक 180 kg की है, वहीं ग्रॉस वेट यदि देखते हो, 2 बंदे इस पर बिठा दो तो ये आराम से अराउंड 300 kg के आसपास भी चली जाएगी यदि हेल्दी बंदे हैं तो। लेकिन अकेले अभी मैं बैठा हूँ, अराउंड 70-80 kg मेरा वेट है, 250 kg वेट मान के चलो बाइक पे फ़िलहाल है। तो ये अगेन काफ़ी बढ़िया जो है कॉन्फिडेंस दे रही है मेरे को। ये देखो फिफ्थ गियर 131, 135, ये जो इंजन है ना ये काफ़ी क्विक जा रहा है। लाइक टॉप एंड की बात करूँ तो इट्स बेटर देन लाइक लास्ट RR C10 इंजन। उस इंजन में वाइब्रेशन ज़्यादा थी, भगता कम था, लेकिन ये इंजन सीरियसली मज़ेदार इंजन है, देख रहे हो। तो दैट्स द पावर ऑफ RTX 300। 140 के आसपास हमने टच किया अभी, और थोड़ा और टच कर सकते हैं, लेट्स डू इट। बट फिफ्थ गियर में ओनली 140, उसके बाद वो कटआउट मार जाता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। सिक्स गियर में फिर आप इसको और ज़्यादा पुश कर सकते हो। अब आप लॉन्ग ड्राइव पे हो, लॉन्ग राइड पे, तो आपको एक क्रूज स्पीड चाहिए, और वो क्रूज स्पीड इस बाइक में क्या मिलती है, लेट्स सी। वो 6000 RPM ही होते हैं, जैसे कार्स में 2000 RPM पे आप क्रूज़ करते हो, वैसे बाइक्स में 6000 RPM से ऊपर नहीं कर सकते। तो वही 90 से 100 के बीच में आप क्रूज़ कर सकते हो अपनी लॉन्ग राइड्स पे। और एक 300 सीसी बाइक से इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक 400 सीसी बाइक होती है जिसपे आप 100-120 कर सकते हो, देन ही आती है 300 सीसी बाइक्स। बट इसी प्राइस रेंज में आपको 400 भी मिल जाती है, डोमिनार 400 वगैरह, बट वो काफ़ी आउटडेटेड वगैरह भी हो गई है, और उतना मज़ा अब जो है उस इंजन में आपको नहीं आएगा, एंड उतने फीचर्स भी नहीं मिलते। लेकिन इसमें आपको देखो USB Type-A, USB Type-C चार्जर वगैरह मिल रहा है, देन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 10x10 नेविगेशन वगैरह है, ढेर सारे राइडिंग मोड्स हैं, ओवरऑल क्रूज़ कंट्रोल जैसे फीचर्स भी हैं। अब लाइक ये देखो क्रूज़ कंट्रोल, ये अभी एक्टिवेट, और ये 85 पे मैंने क्रूज़ कर दिया है। सो ये फीचर भी कमाल का फीचर है, जिसमें आप हाथ तो नहीं छोड़ सकते, बट यस आराम से ऐसे रेस्ट कर सकते हो। जस्ट ब्रेक पे अपना पैर रखो, लाइक पैर और हाथ, बाकी आप आराम से क्रूज़ करते हुए जाओ, आपका हाथ जो है थकेगा नहीं। इसी स्पीड को आप इस बटन से अप एंड डाउन भी कर सकते हो। अभी मैंने 90 के आसपास की कर दी है, और ये काफ़ी परफेक्टली काम करता है। लाइक बाइक्स में ना क्रूज़ कंट्रोल ज़्यादा प्रैक्टिकल कभी लगता नहीं है, बट यहाँ पे बढ़िया काम कर रहा है। टूर मोड में मैं चल रहा हूँ अभी, और ओवरऑल एग्जॉस्ट साउंड जो है ना उतना ज़्यादा मेरे को इम्प्रेस नहीं कर पाई, और ज़्यादा बेटर हो सकती थी इसकी एग्जॉस्ट की साउंड, बट ठीक है। एक सिंगल सिलेंडर बाइक है यार, उससे आप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त साउंड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बाकी अभी जो ना ये ट्रैफिक इतना मिल गया, ये नया वाला UER2 हाईवे है जिसके ऊपर इतना भयंकर जाम लगा हुआ है। 1 किलोमीटर तक तो मैं देख पा रहा हूँ, और पीछे 1 किलोमीटर ऑलमोस्ट निकल भी गया होगा, और अभी जाके बाइकर्स के लिए भी पूरा जाम है आगे।
तो और ऐसे में क्या होता है, जैसे मैं बाइक बंद कर रहा हूँ ना, तो ये देखो फ़ैन का यहाँ पे लोगो आ गया, और जो इसका रेडिएटर फ़ैन है वो चालू हो जाता है, क्योंकि बाइक का जो इंजन है वो हीट हो जाता है, और उसकी वजह से ये फ़ैन जो है चालू हो जाता है। देन ये इसको कूल कर देता है काफ़ी जल्दी। पूरा जाम लगा सामने, ये क्रेटा और बलिनो का जो ना एक्सीडेंट हुआ है वहाँ सामने भयंकर, और पुलिस से जाम तक नहीं खुलवाया जा रहा। ऐसे ही पुलिस अपने यहाँ की तमाशा देख रही खड़ी होके, जाम तक नहीं खुल रहा है, पूरा जाम लगा हुआ इन 2 गाड़ियों की वजह से। बाकी पूरा रोड आगे खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं है इनके अलावा, समझ रहे हो। फिर इनसे ट्रैफिक नहीं खुलवाया जा रहा। ऊपर से इंडियंस ऐसे होते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पीछे 1 घंटे जाम में खड़े होके आ जाएंगे, उसके बाद देखना है कि हो क्या रहा है, फिर वो खड़े हो जाएंगे, उसको देखने में उसकी वजह से फिर पीछे 20 मिनट जाम बढ़ जाएगा। 146 इज़ द टॉप एंड, इससे ऊपर नहीं जाएगी ये, चाहे कुछ भी कर लेना। सो 10,000 RPM पे जाके ना वो लिमिटर लग जाता, उससे ऊपर फिर नहीं जाता। दैट्स वाई वो 146 से ऊपर नहीं जा पा रही है। बाकी दिल्ली में इतना प्यारा सनसेट आई डोंट नो लास्ट कब देखा था, हो गए होंगे दिवाली से पहले ही देखा था, उसके बाद अब देख रहे हैं, तो लगभग 2 महीने बाद इतना प्यारा सनसेट। सो इज़ ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने जो है चेक कर ली है। बाइक की परफॉर्मेंस वगैरह बढ़िया है। 146 तक एक एडवेंचर बाइक का टॉप एंड रखना ठीक है, उससे ज़्यादा आप कहाँ ही लेके जाओगे इंडियन रोड्स पे, तो वो सारी चीज़ें हैं। बट यस, यदि आप हिमालयन वगैरह लेते हो तो 170 के आसपास वो जाती है आराम से। और वही कंफर्ट की बात करूँ तो वो भी बढ़िया है। लाइक आप सिटी में चल रहे हो तो भी हाइट अच्छी है, बस आपकी हाइट अच्छी होनी चाहिए उसमें, क्योंकि जो बाइक है ना वो थोड़ी ऊंची बाइक है, तो फील आपको आएगी। अंडर 2.5 lakhs आई डोंट थिंक कि इससे बेटर ऑप्शन आपको कोई और मिलेगा, क्योंकि 1.5 lakhs में जो है अकेली ऐसी बाइक है जिसको लोग देखते भी हैं मुड़ मुड़ के, और एक ऐसी ऊंची बड़ी बाइक लगती है। तो हिमालयन भी लेने जाओगे तो 3-4 लाख रुपए की तो वो बाइक आपको मिलती है। तो 2.5 lakhs में एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए, आप बेझिझक इसको ले सकते हो। बेस वेरिएंट 2.3 lakhs में आपको ऑन रोड मिल जाएगा। देन ये टॉप एंड वेरिएंट BTO वेरिएंट ये आपको 2.6 lakhs के आसपास ऑन रोड मिलेगा। सो ओवरऑल राइड वगैरह बढ़िया है, और नाइट में कैसी चलती है उसका भी एक राइड रिव्यू आने वाला है। सो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो को जो है लाइक कर देना यदि पसंद आई हो तो। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।